हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 5-6 खाद्य संसाधन पशु। हम पहले वाले क्लास में इसमें पढ़े हैं कि पशुपालन किसे कहते हैं, पशुपालन के लिए क्या क्या आवश्यक उपाय करने हैं, पशुधन किसे कहते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पशुओं के विभिन्न प्रकार। ठीक है, हमने आपको पीछे क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे भी पशु है जिसे परिवहन के दृष्टिकोण से पाला जाता है, कुछ ऐसे पशु है जिसको मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है, कुछ ऐसे पशु है जिसको भोजन के दृष्टिकोण से पाला जाता है, जैसे दूध मिल जाए, घी मिल जाए। सही है। कुछ ऐसे पशु है जिसे हम बेच कर क्या करते हैं, धन कमा सकते हैं। तो क्या है, पशुधन है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज से बहुत पहले हम बात करेंगे, आज से बहुत पहले हम बात करेंगे ना, जब 30 साल 35 साल पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो गाय अपने आप पालते थे, भैंस जो पालते थे, वो मुश्किल से 1.5 से 2 लीटर दूध करती थी। 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम। ठीक है। अब उतना दूध से क्या होगा बताइए। लेकिन आज जो है नस्ल बदला और भारत देश में लगभग गाय और भैंस की 32 प्रजातियां पाई जाती है। बताइए, पहले एक देसी गाय थी, उजला रंग की होती थी, खुट्टे में बांधा रहता था, देखते थे आप लोग ना। क्या है, 2 लोटा सुबह, 2 लोटा शाम। फिर बाकी दिन उसको खिलाओ पिलाओ और यही सुबह शाम 2-2 लीटर दूध उसका ले लो। लेकिन आज 3 टाइम दूध देने वाली गाय और भैंसें हो गई है। सही है। जैसे गाय की नस्ल को ले लीजिए, गाय की नस्ल उच्च नस्ल साहिवाल है, ठीक है, लाल सिंघी है, ठीक है, उसके बाद जर्सी है। ये सब गाय का ऐसा नस्ल है, उच्च नस्ल, कम से कम 2-3 नस्ल आप याद रखिएगा। ये गाय के उच्च नस्ल है, साहिवाल, लाल सिंघी, जर्सी। ठीक है। ये जो उच्च नस्ल है, जो दिन 2 टाइम में लगभग आपको 60-60 लीटर 80-80 लीटर दूध देती है। भैंस का उच्च नस्ल ले लीजिए, भैंस मुर्रा ले लीजिए, मुर्रा है, जफराबादी है, ठीक है, मुर्रा है, जफराबादी है, और भी नस्ल है जो बहुत ज़्यादा दूध करती है। देखिए फैट के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए ना, तो भैंस के दूध में फैट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गाय के दूध में क्या होता है, फैट कम होता है। ठीक है। और फैट पर ही आपको क्या बनता है, डेयरी फार्म में जाइएगा ना, तो फैट पर ही आपको क्या किया जाता है, पैसा दिया जाता है। राइट है। चलिए फिर आते हैं हम। देखिए ये जो खाद्य संसाधन और पशु में आप पढ़ रहे हैं, नहीं, हमको किसको टारगेट करना है इसमें, पशु। हम पशु को टारगेट करके इस पाठ को अध्ययन करेंगे। कैसे हम पिछले पाठ में पढ़े थे, पौधा को टारगेट करके, उसी प्रकार पशु को हम टारगेट इसमें करते हैं कि पशु से हमको क्या लाभ हुआ। देखिए जैसे हरित क्रांति से हमको पौधा में लाभ हुआ ना, कि पिछले कई दशकों से, मतलब कि खासकर गेहूं के उत्पादन में हुई असतत वृद्धि को क्या कहते हैं, हरित क्रांति। ऐसे तो सब पौधा में न वृद्धि हुआ, लेकिन गेहूं को क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेहूं में आशा के अनुरूप वृद्धि हुआ। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में कौन थे, कौन थे, विश्वमर्यम। ये तो भारत के थे ना जी, और विश्व के कौन थे, सारा चीज भूल गए आप लोग ना। अरे इतना मेहनत करके हम पढ़ाते हैं और आप लोग इसका रिवीजन नहीं करते हो, करना चाहिए ना। अब देखिए, आइए चलिए देख लीजिएगा, उसको पीछे वीडियो में है। गाय देखिए, हमने गाय को टारगेट किया कि गाय जो पीछे 30-40 साल पहले जो गाय हमारे यहाँ होती थी, वो बताया हमने आपको कि 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम। तो इतना दूध से कुछ होता था। देखिए अपने घर के लिए दूध होता था, घर में पूछिएगा ना,
पीछे अपने बाबा बाबा से पूछेगा कि गाय थी तो क्या करती थी, तो कहेंगे ना कि 1 लोटा सुबह दूध करती थी और 1 लोटा शाम, ऐसा थी। लेकिन आज आप क्या करते हैं, डेयरी फार्म में दूध ले जाके सप्लाई करते हैं ना, क्यों? क्योंकि ज़्यादा होता है। ये नस्ल है गाय की, साहिवाल, लाल सिंही, जर्सी, ठीक है। ये है भैंस की मुर्राह, जफराबादी, नागपुरी, मेहसान भी है। उसके बाद है नीली, रवि है। ये जो भैंस की नस्ल है, मेहसान, देखिए गाय की नस्ल है मेहसान, उसके बाद है नीली, रवि। ये सब क्या है ना कि गाय के, भैंस की नस्ल है जो उच्च दूध उत्पादन क्षमता करती है। देखिए आज ये डेयरी प्रोडक्ट क्यों खुला गाँव का, क्योंकि गाय और भैंस का नस्ल सुधरा। और नस्ल सुधरा कैसे? कृत्रिम वीर्य निषेचन से। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, कृत्रिम वीर्य निषेचन, ठीक है। कृत्रिम वीर्य निषेचन, सवाल उठता है ना कि कृत्रिम वीर्य निषेचन क्या है। देखिए एक उच्च नस्ल के सांड को लिया जाता है, ठीक है, सांड देखे है ना, एक उच्च नस्ल के सांड को लिया जाता है और इसको उसके वीर्य को कृत्रिम ढंग से उसके वीर्य को निकाल लिया जाता है और कृत्रिम ढंग से ही गाय के योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है। और ये निषेचन की क्रिया हो जाती है, जिसको हम देहाती भाषा में पाल कहते हैं। पाल समझते हैं? पाल ये होता है, गाय भैंस को दिया जाता है। तो ये क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि कृत्रिम ढंग से एक उच्च नस्ल के सांड के वीर्य को उसके मादा योनि में, यानी गाय के योनि में प्रविष्ट करा देना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम वीर्य निषेचन कहलाता है। तो उच्च नस्ल के सांड, देखिए एक सांड के वीर्य से लगभग 260 गायों को निषेचित किया जा सकता है। एक सांड के एक बार के वीर्य से सोचिए, इसीलिए कृत्रिम वीर्य निषेचन आया, जिसका हम यहाँ देहातों में देखते हैं, चार बैनर लगा के लोग कहते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है? गर्भाधान कराया जाता है कृत्रिम ढंग से, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र लिखा रहता है। ये क्या है? यही है, एक उच्च नस्ल के सांड के वीर्य को ले लिया गया है और कृत्रिम ढंग से ही उसे गाय के योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है। और इसके फायदे क्या है? तो पहला इसका फायदा है कि इससे उच्च नस्ल का क्या होगा, जो बछड़ा होगा या बाछी जिसको बोलते हैं बछड़ी, ये उच्च नस्ल के जन्म लेंगे। अच्छा उच्च नस्ल के जन्म लेंगे तो इससे उच्च नस्ल का दूध प्रोडक्ट होगा। सही बात है। उच्च क्षमता वाले जब बच्चे होंगे तो उच्च क्षमता वाले कार्य करेंगे ना जी, दूध भी अच्छा होगा, नस्ल बदलेगा। जब नस्ल बदलेगा तो क्या होगा बताइए? उच्च क्षमता का कार्यक्रम होगा ना जी, कोई भी हो चीज। अरे देखिए कहीं कहीं देहात साइड में सुनने को मिला है, हमार लड़का सांवर बा करिया बा, हम चाहतानी न का होखे एक माने साफ सुंदर लड़की से शादी हो जाई तो का हो जाई, हमार खानदान बदल जाए। ऐसा सुनने मिलता है क्या? तो यही तो बस है इसके साथ, यही ना है। ये कृत्रिम वीर्य निषेचन क्यों कराया जाता है? कि एक उच्च नस्ल के सांड का वीर्य है और गाय की योनि में प्रविष्ट करा दिया जाएगा तो उस नस्ल का उससे बच्चा जन्म लेगा। जब उस नस्ल से बच्चा जन्म लेगा तो उसका खानदान बदलेगा नहीं बदलेगा? आई एम राइट? ठीक है, तो दूध ऊंच होगा, नस्ल बदलेगा, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट होगा, तो अच्छा अच्छा उससे हर चीज़ अच्छा होगा। सही है, आगे बढ़े। देखिए हमने आपको बताया कि एक नर जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्च नस्ल के सांड बताए ना, होता है, उसके एक बार के वीर्य से कितने गाय को निषेचित किया जाता है? जानते हैं ये कृत्रिम वीर्य निषेचन में किया जाता है? पहले उसे नर को क्या किया जाता है कि बहुत उत्तेजित किया जाता है।
और उत्तेजित करके उसके वीर्य को निकाला जाता है और उसको संचय किया जाता है परख नलियों में, ठीक है। और खूब उसका तापमान ठंडा करते हैं। देखिए, ठंडा करके उसको रखा जाता है। अगर भंडारण की बात आएगी तो कैसे रखा जाता है? ठंडा करके। देखिएगा, जाइएगा दुकान पर ना, कृत्रिम गर्भाधान की दुकान पर जाइएगा तो बर्फ में रखा रहता है या फिर एसी युक्त जो होता है ना उसमें रखा रहता है, ठीक है। चलिए, हमने कृत्रिम वीर्य निषेचन बता दिया। अब आज हम आगे पढ़ते हैं कि कृत्रिम वीर्य निषेचन से लाभ क्या क्या है। ध्यान से समझिएगा। पहला लाभ, आपके समय का बचत होगा, राइट है। यहाँ जहाँ घूम घूम के आदमी पहले क्या करते थे, लोग घूम घूम कर उसको निषेचित कराया जाता था, लेकिन आज एक निश्चित दुकान पर जाइए और उसको निषेचित करा दीजिए। दूसरा, उच्च नस्ल के जो बच्चे पैदा होंगे उससे उच्च दूध उत्पादन होगा क्या? इसके बाद देखिए, वीर्य का दुरुपयोग नहीं होगा। अगर एक उच्च नस्ल के सांड से वीर्य निकाला जाता है तो लगभग 260 से 300 गायों को निषेचित किया जा सकता है। और ये वीर्य जो है ना भरोसेमंद होते हैं, इसमें फॉल्ट की कोई गुंजाइश बहुत नगण्य होती है और ये सस्ता होता है। क्या होता है? सस्ता होता है, ठीक है। तो इतने सारे वीर्य निषेचन से क्या है? लाभ है। और कृत्रिम वीर्य निषेचन में हमने कहा कि एक उच्च नस्ल के सांड से वीर्य लेकर के एक मादा नस्ल के योनि में उसको क्या करा दिया जाता है? प्रविष्ट करा दिया जाता है, यानी गाय के योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है। इसी को कहते हैं कृत्रिम वीर्य निषेचन। हम उच्च नस्ल के गाय का नाम बताए, साहिवाल, लाल सिंगी, जर्सी, ये कैसे प्रोडक्ट है? यही उच्च नस्ल के वीर्य से क्या है? ये सब प्रोडक्ट है। मुर्रा, जफराबादी, नागपुरी, मेहसान, नील रवि। और देखिए, सबसे ज्यादा फैट कहाँ होता है? भैंस के दूध में होता है। कम कहाँ होता है? इस तरह भी आप देखिएगा तो दूध पतला होता है, देखिएगा ना। गाय का दूध क्या होता है? पतला होता है। भैंस का दूध क्या होता है? सही है। अब चलते हैं कुछ उच्च नस्ल के कुरकुट के तरफ। कुरकुट पालन किसे कहते हैं? कुरकुट मतलब होता है क्या? मुर्गा मुर्गी पालन। इस वक्त देखो आपको हर गांव में दिख जाएगा मुर्गी पालन, दिखता है। तो क्या होता है ना कि मुर्गियों को पाला जाता है और पाल पोस के फिर उसको बेच करके और उससे धन कमाया जाता है। तो आज पहले देखिए, पहले देसी मुर्गी होती थी घर घर में, तो दिन भर या फिर सप्ताह में या महीने में 2-4 अंडे मिल जाते थे, सही है। लेकिन आज ऐसे नस्ल हो गए हैं मुर्गियों के, जैसे HH 260 मुर्गी है। देखिए, HH 260 मुर्गी है जो, अब सोचिए कि 260 अंडा देती है पर डे। अगर 260 अंडा दे रही है पर डे, नहीं कहिए, माने 260 दिन तक अगर लगातार अंडा देती है ये, ऐसे ऐसे अगर 1 करोड़ मुर्गी है तो रोज 1 करोड़ अंडा हो गया ना जी? नहीं हो गया? सोचिए। देखिए, हमने आपको बताया कि गाय भैंस की कितनी प्रजाति है हमारे देश में? 32। और केले भैंस की प्रजाति जानते हैं कितनी है? 10। कितनी है? 10। अरे देखिए, मुर्गा मुर्गी जिसको कुरकुटा बोलते हैं, HH 260 है, SL 87 है, ब्रूडी हेन है, ब्रूडी हेन है। ये जो उच्च नस्ल की कुरकुट है ना, इससे अंडा का अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे हरित क्रांति आया ना जी, जैसे श्वेत क्रांति आया ना, हम बताए थे ना कि दूध के उत्पादन में हुई असतत वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। अंडा के उत्पादन में हुई असतत वृद्धि क्या कहते हैं? रजत क्रांति। अंडा का उत्पादन कहाँ से हुआ? इन्हीं सब से न हुआ? बोलिए। अच्छा, देसी मुर्गी जो रहती है हम लोग के यहाँ, तो इतना अंडा करेगी क्या? तो ये जो नस्ल आए उच्च नस्ल, इससे हमारा भरपाई हुआ। आज 2 मछली आपके यहाँ देखिएगा बराबर मिलती है। एक को बोलते हैं बांगुर और एक को बोलते हैं प्यास। देहाती भाषा में बोलते हैं ना। ये 2 मछली मिलती है कि नहीं बराबर? और हमारे जमाने में जब हम 10 क्लास के स्टूडेंट थे, ये दोनों मछली मिलती नहीं थी, केवल नहर पोखर का मछली मिलता था बस। तो विकास हुआ ना जी, प्रजनन क्षमता बढ़ा, तभी तो उस नस्ल की मछलियाँ आई। अब ये ऐसी मछली है जो 2 से 3 माह के अंदर, 4 माह के अंदर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, सही है ना। जैसे मुर्गी फार्म हो रहा है ना जी, मुर्गी फार्म, ये क्या है? 1.5 से 2 माह में मुर्गियाँ तैयार हो जा रही है ना। नहीं तो हमारे घर की जो पालन होता था पहले, देसी मुर्गी होता था इतना तैयारी? बोलिए, नहीं होता था।
अब आइए पढ़ते हैं ना प्रजनन, इतना मिटा दे। प्रजनन, प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव इस क्रिया को पूरा कर अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। यानी प्रजनन देखिए क्या है ना कि नर और मादा, नर और मादा का संगम है। यानी प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपना करके कोई भी जीव जंतु अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, ये प्राकृतिक क्रिया है प्रजनन। लेकिन हमने आपको एक और बताया कृत्रिम, जो क्या था, कृत्रिम वीर्य निषेचन। निषेचन भी क्या है, प्रजनन ही है। निषेचन कहें या प्रजनन कहें, इसमें क्या होता है ना कि नर और मादा युग्म आपस में मिल करके, ए बाबू ए तो पढ़ाने दो, नर और मादा युग्म आपस में प्रजनन करके यानी आपस में संभोग क्रिया करके अपनी ही जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसको प्रजनन कहते हैं उसको। और हमने क्या कहा, निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब निषेचन में दो चीज़ की तो आवश्यकता पड़ेगी। अगर बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें नर और मादा चाहिए, और एक कोशिकीय जीव है तो उसमें बिना लिंग का भी निषेचन हो जाता है। 10 क्लास में आपको बताएंगे कि लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक में लिंग भाग लेता है और अलैंगिक में लिंग भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो हम आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।